Assalamu alaikum students of class 8 and general science. I am your general science teacher Mrs. Zebati, and I will deliver you the lecture of general science weekly. There will be 3 lectures weekly. 3 lectures आपके वीकली होंगे alternate days पे. तो ये डेज होंगे आपके ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. इन डेज़ में आपकी जनरल साइंस के लेक्चर्स होंगे. ओके, तो आप ये लेक्चर्स अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे आप उसको फॉलो करेंगे. और फिर जो आपके डेज़ हैं, चेकिंग डेज़ क्लास में, आपकी कॉपीज़ चेकिंग डेज़, वो उस दिन आप जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप लेकर आएंगे. ओके, नाउ यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है. फर्स्ट टर्म हमने कंप्लीट कर लिया था. तो जैसे कि फर्स्ट टर्म में देवर 2 चैप्टर्स. नाउ इन द सेकेंड टर्म आल्सो देयर आर 2 चैप्टर्स. 2 चैप्टर सेकेंड टर्म में भी हैं. आपकी जो कोर्स में आपको कॉपीज़ मिली हैं उसमें 3 कॉपीज़ जनरल साइंस के लिए है. तो अब आप दूसरी नई कॉपी सेकेंड टर्म के लिए यूज़ करेंगे. ओके, तो जनरल साइंस में आपका जो सिलेबस है सेकेंड टर्म का 2 चैप्टर्स हैं. देयर आर 2 चैप्टर्स. नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी एंड नंबर 2 लाइट. बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ये बायोलॉजी का चैप्टर है और लाइट फिजिक्स का चैप्टर है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? बायो मीन आपको पता है लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी, द मेन थिंग इज़ टेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? कि जितने भी कुदरती प्रोसेस हैं, दे आर नेचुरल प्रोसेस, उनको जब हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें तो वो क्या चीज़ कहलाती है? टेक्नोलॉजी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम विंड की पावर को, हवा होती है नेचुरल चीज़ है, कुदरती चीज़ है. एयर जब हवा तेज़ चलती है तो हम उसको विंड कहते हैं. जब हम विंड की पावर को हम यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिसिटी जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है, जब हम बिजली बनाएं विंड मिल के थ्रू, तो ये चीज़ कहलाती है टेक्नोलॉजी. इसी तरह से जब हम कचरे को, डंग एंड डेब्रीज को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जब उसको फर्मेंट करते हैं तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हम अपने फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. तो ये चीज़ कहलाती है बायोगैस. तो नेचुरल प्रोसेस को जब हम इंसान की वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल करें किसी टेक्निक के ज़रिए, तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी. और चूँकि जब लिविंग थिंग्स के ज़रिए अगर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है. अब इसमें बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जिनके थ्रू हम ह्यूमन वेलफेयर का काम ले सकते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस यही आपका रेन है, एयर है, ये लाइटनिंग है. दीज आर ऑल नेचुरल प्रोसेस टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर अस. दिस इंक्लूड्स यूजिंग ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट न्यू मेडिसिन्स or chemicals that we can use for fuel in our cars is called biotechnology. अब मेडिसिन्स भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बैक्टीरियाज के थ्रू हम न्यू मेडिसिन्स प्रोड्यूस करते हैं. बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इसी तरह और बहुत सारे केमिकल्स, जैसे फर्मेंटेशन के थ्रू हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं. जो बैक्टीरिया और फंजाई फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं उससे केमिकल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. इसी तरह से बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और जो हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट अपने यूज़ में लेकर आते हैं. ओके, ना अब इसका फ़ायदा क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तो सबसे पहले हम जो है नए से नए प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज टू क्रिएट प्लांट्स और क्रॉप दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड ग्रो हेल्दियर. पेस्ट कहते हैं कीड़े, जो फसलों को कीड़े खा जाते हैं, या टिड्डी दल है, या इस तरह की चीज़ें जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. तो हम ऐसे प्लांट्स को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन कीड़े मकोड़ों के से तबाह ना हो जाए, इनको कीड़े ना लग जाए. तो पेस्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को.
तो इससे ये इनके रेजिस्ट करते हैं, इससे मुज़ाहमत करते हैं और वो नहीं ख़राब होते। दूसरा, जेनेटिसिस्ट कैन यूज़ द जीन्स ऑफ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रांसफर इट इनटू अ डिफरेंट स्पीशीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक क्या कहलाती है? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में जीन्स लेकर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल देते हैं और उससे प्रोडक्शन में उस चीज़ की प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, हम इंसुलिन एक हार्मोन है जो ह्यूमन यूज़ में आता है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन की जीन्स को लेके जब हम बैक्टीरिया में लगा देते हैं, पुट कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक। इसी तरह से ऐसे कैटल जो ज़्यादा मिल्किंग करते हैं, ज़्यादा दूध देते हैं, तो हम उनकी जीन्स को लेके दूसरे कैटल के अंदर लगा देते हैं जो कि कम दूध देते हैं, तो अब वो भी ज़्यादा दूध देने लगता है वो कैटल। तो ये एनिमल कहलाता है ट्रांसजेनिक, जिसके अंदर हमने किसी जीन्स को ट्रांसफ़र किया है, किसी हेल्दी अच्छी जीन्स को ट्रांसफ़र किया है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल एंड टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। बायोटेक्नोलॉजी क्रिएट क्लीन डिजीज़ फ्री हेल्दी एनिमल बाय द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ बनती हैं किसी भी एनिमल के, यानी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है ये हेल्दी है, तो हम उसी की फ़ोटोकॉपी की तरह दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं उसके डीएनए, उसके क्रोमोसोम से। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। तो इसके ज़रिए हम अच्छे से अच्छा, हमें पता है कि ये जो क्रॉप है, ये जो वीट है, ये हेल्दी वीट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी यील्डिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्शन करता है, तो हम उसी की क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है क्लोनिंग। तीसरे जो चौथी इंपॉर्टेंस है या एडवांटेज है वो ये कि इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो कचरा होता है हमारा डंग एंड डैब्रीज कचरा, इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इसको कहाँ ठिकाने लगाएं। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अब जो है ये काम किया जाने लगा है कि इस कचरे को हम मुख्तलिफ प्रोसेस में लाके इससे मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी और यानी कचरा भी हमारा ये जो है उसको अच्छी तरह से हम उसको डिस्कार्ड भी हो गया और हमारे प्रॉफिट में भी आ गया, यानी हमारे यूज़फुल हो गया वो कचरा हमारे लिए। तो इसको वेस्ट मैनेजमेंट में भी बहुत काम हो रहा है और ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है वेस्ट मैनेजमेंट में, यानी हम जो कचरे को ठिकाने जो लगा सकते हैं सफाई सुथराई के लिए। अब ये जो जितना कचरा है शहर का कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा? तो साइंटिस्ट जो है फाइंड मुख्तलिफ तरह के वेस्ट ढूंढ रहे हैं जिसके ज़रिए हम कचरे को ठिकाने लगा सकें। तो वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ टू क्रिएट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं कि जब हम कचरे को वे ठिकाने लगाते हैं, उससे फ़ायदेमंद चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल बनाते हैं, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये तमाम कचरा ठिकाने भी लग जाता है, अच्छी तरह से शहर साफ़ सुथरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, उसको फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है इन है और इसको हम कहते हैं बायो रिमीडिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। ओके, अच्छा, अब बेटा ये सेल्फ जजमेंट के क्वेश्चंस हैं। आप मेरे लेक्चर्स में से आप एक शीट लेंगे, उसमें ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इसका आंसर लिखेंगे और इसको फाइल में रखेंगे, और जब आप आएंगे तो फाइल लेते हुए आइएगा और उसको मैं चेक भी करूँगी। दीज आर द सेल्फ जजमेंट क्वेश्चन। आप इसी से मेरे लेक्चर में से आप इसको सर्च करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। फिर आप ये करेंगे कि ये 2 क्वेश्चंस है आपने कॉपी पे उतारना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके आंसर्स आपने खुद इसी लेक्चर से निकाल के अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिएगा या अपने किसी बड़े बहन भाई की हेल्प ले लीजिएगा, और आंसर बिल्कुल क्लियरली मौजूद है मेरे लेक्चर में। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पे लिख कर कॉपी लेकर आएंगे फॉर चेकिंग। ओके, थैंक यू।